इंतखाबात करीब आते ही दहशतगर्दी में इजाफा। NA8 बाजौर से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब फायरिंग से जा भाग। किला अब्दुल्ला में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जा भाग। केज में जियाले उम्मीदवार ज़हूर बलीदी के घर और कोयटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जतक और जमाल रईसानी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले। 5 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी ने NA 253 और PB 10 के उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियां फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल हंगामी इजलास बुला लिया। इजलास में वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज, IG साहिबान और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में दोनों सूबों में अमन व अमान और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू होगी। मियां साहब ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। मुकफ़ात अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। मुकफ़ात अमल इस दुनिया में भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाने वाले मियां साहब ने अपनी बेटी से इंतकामी सियासत होते देखी। बानी PTI की अहलिया के जेल जाने पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म को तौबा का मशवरा। बानी PTI के साथी धोखेबाज करार। अपने लोगों को ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी दिया। साइफर के अगले दिन तोशा खाना रेफरेंस का फैसला आ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साबिक वजीर आजम 10 साल के लिए नाअहल। दोनों को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। तिब्बी मुआयने के बाद जेल के अलग सेल मुंतकिल कर दिया गया। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी PTI का जज से मुकालमा। आपने 342 का बयान जमा करवाया। जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। साबिक वजीर आजम बोले, मैंने जवाब तैयार कर लिया, अपने वकला के आने पर जवाब जमा करा दूंगा, थोड़ा वक्त दें, वकला आ रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर का वक्त देने से इनकार। बानी PTI बोले, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? तहरीक इंसाफ ने बानी PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशा खाना केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदालत ने फौरी अपील दायर करने का ऐलान। आज एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे, विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। बुशरा बीबी को तोशाखाना में चोरी पर सजा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, मुझ पर भी चोरी का इल्जाम नहीं था, मैं भी किसी की बेटी हूँ। ये सब मुकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। ये लोगों को चोर कहते थे, ये खुद चोर साबित हुए। चोर 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 का इतना शोर मचाया और उस तासुर को अपने सियासी बयानिए में बदलने की कोशिश की गई। और आज जो फैसले आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि असल चोर और झूठे कौन थे। बानी PTI ने सियासत को दागदार किया, अपना दौर दूसरों को चोर चोर कहने पर लगाया। आज सामने आ रहा है कि असल चोर और झूठे कौन थे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने बानी PTI पर तनकीद के निश्तर चला दिए। अता तारड़ बोले, रियासत मदीना के नाम पर जो बदउनवानी और करप्शन की गई उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI और बुशरा बीबी बाकायदा गैंग चला रहे थे। ये इमरान अहमद न्याजी साहब और बुशरा मानिका साहिबा एक गैंग चला रहे थे घर पर। यानी नाम रियासत मदीना का है और करतूत ऐसे हैं कि चोरी चकारी और डकैती में आप मुलव्वस हैं। लोगों को रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का दर्स दें। ये जो आज इमरान खान जेल में बैठे, इन्होंने एक्सपोज कर दिया पूरा सिस्टम। ये लॉयर्स अब हमें जवाब दें। कोई लॉयर्स एसोसिएशन, कोई बार काउंसिल्स, कोई नहीं बोल रहा है। अपने इलेक्शंस के लिए माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, जस्टिस सिस्टम है इसके लिए भी इतनी मेहनत कर देते हैं।
बानी पीटीआई को सजा। अलीमा खान ने अपने ही बुकला से जवाब तलब कर लिया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में बोली, बानी पीटीआई ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है, हमारे बुकला हमें जवाब दे। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस कौम से नाइंसाफी पर क्यों नहीं बोलती, सब अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। दौरान इद्दत गैर शरई निकाह का केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के केस खारिज करने की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। सियासी मकासद के लिए सेकेंडराइज करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सलमान अकरम राजा के दलाइल। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। NA 89 और NA 122 से इंतखाबात के लिए अहल करार देने की इस्तदा। नाअहली का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। अपील में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन। अहलकारों ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर घेर लिया। रहनुमाओं के वर्चुअल इजलास में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 3 तलवार पर पीटीआई एहतजाज के बाद कराची पुलिस के ताबड़तोड़ छापे। तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हंगामा आराई, एहलकारों पर तशद्दुद और सरकारी गाड़ियों की तोड़फोड़ का इल्जाम। शेख रशीद इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 6 फरवरी तक जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवा दिया। 9 मई मुकदमात में आइंदा समाअत अडियाला जेल में ही करने का फैसला। PP 32 से उम्मीदवार परवेज इलाही गदागाड़ी के बजाय मोड़ लेने में नाकाम। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान तब्दील करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी पर दर्ज तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म दे दिया। 9 मई की JIT के सरबरा को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान को मुआशी और दाखिली चैलेंजेस का सामना है। अवाम को फैसला करना है किसको वोट देना है। शहबाज शरीफ की लाहौर में डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान आम इंतखाबात के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। बरसरे इख्तिदार आकर लोड शेडिंग और अवामी मसाइल का खात्मा करेंगे। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई। चंद हलकों में इंतखाबात मौखर होने का खदशा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई आखिर में की जाएगी। दोबारा छपाई खुसूसी सिक्योरिटी कागज और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसर होगी। सिक्योरिटी कागज दस्तयाब ना हुआ तो इन हलकों में इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा ना होगा। कराची के मुस्तकबिल को, बच्चों को एक मंसूबा बंदी के तहत उनको फेल कर दिया गया। ये मौजूदा निगरान हुकूमत और वजीर आला साहब उसको कहते हैं ऐसा ही हुआ है। इतने ही नालायक बच्चे हैं यहाँ, तब हम उनसे कोई तवक्को नहीं। MQM की खैरात के बगैर वजीर आला बनाना मुमकिन। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले हमारे पास किस मुंह से आएंगे। निगरा वजीर आला कहते हैं कराची के बच्चे नालायक हैं तो फेल हुए, अब हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। MQM ने शहर कायद को छोटा पाकिस्तान बना दिया और ये छोटा पाकिस्तान बड़े पाकिस्तान को पाल रहा है। गरीब के बजट का पहले नास अब सत्यानाश। नेपरा ने 1 यूनिट 5 रुपये 62 पैसे महंगा करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पाकिस्तानी मईशत को सहारा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन से भी कर्ज रोल ओवर होने के इम्कानात रोशन। चीन $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने पर अज़मन। कर्ज मैच्योर होने से कबल रोल ओवर कर दिया जाएगा। मच में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा FC बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में अदा की गई। आला फौजी अफसरान, जवानों और शहरियों की शिरकत। शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। तीरबाला में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। शिकारपुर में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 3 मुसाफिर दम तोड़ गए। 15 से ज्यादा अस्पताल मुंतकिल।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद आलूदगी में कमी, आज भी बारिश की पेशगोई। ज़ेर सिंध साहिली पट्टी पर तेज बारिश, इस्लामाबाद में बारिश के साथ ओले भी पड़ गए। दीरबाला, कालाम, आलम जब्बा और मर्दान में भी तेज बारिशें। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में बर्फ ने चांदी बिखेर दी। स्वात के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। वादी तीरा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। इसराइली बर्बरियत जारी, वसती गजा में इसराइली हमले में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में हमलों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत 114 अफराद को शहीद किया गया। शहीद की तादाद 27,000 के करीब पहुंच गई। हमलों में 65,000 से जायद फलस्तीनी भी जख्मी। इसराइल से मिलने वाली 100 के करीब नामालूम फलस्तीनियों की लाशों की रफा में इज्तिमाई कब्रों में तदफीन। हमास के जवाबी हमले में भी जारी हैं। इसराइल ने मजीद 3 सहियोनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमन की फौज बरतानिया और अमेरिका से बड़ी जंग के लिए तैयार। सीनियर यमनी फौज के कमांडर मोहम्मद अल अकीकी का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादियों ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। यमन हर हवाले से खुद मुख्तार है। आलमी कुव्वतों को हमारे मंसूबों पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अमेरिका का उर्दून में अमेरिकी फौजियों पर ड्रोन हमले का जवाब देने का फैसला। व्हाइट हाउस में सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल पर अमेरिकी सदर ने हाँ में जवाब दिया। कहा, तय कर लिया है कि उर्दून में अमेरिकी फौजियों पर हमले का जवाब कैसे और कब देना है। हम मशरिक़ वुस्ता में जंग का फैलाव नहीं चाहते। अमेरिका को खित्ते में वसी जंग की जरूरत नहीं। कराची में टग ऑफ वॉर, नाजुक कलियों का जोरदार मुकाबला। सालाना कॉलेज गेम्स में तालिबात ने ताकत दिखा दी, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश। और लाजवाल और सदाबहार गीतों के खालिक मास्टर अब्दुल्ला को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। मास्टर अब्दुल्ला ने 51 फिल्मों में 250 गीतों की धुनें तरतीब दी।